तो गाइस आपने देखा कि शान ने मेरे को कितना सुंदर कार्ड गिफ्ट किया है और मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कार्ड कैसा लगा और आपके भी बच्चों ने आपको क्या क्या गिफ्ट दिया मदर्स डे पे। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो हमारे बच्चे हैं ये ही हमें स्पेशल फील कराते हैं, वरना सुबह से शाम कब हो जाती है काम करते करते हमें पता ही नहीं चलता है। तो गाइज़ आज मैं जो वीडियो लाई हूँ वो मातृ शक्ति पे ही लाई हूँ, विमेन एम्पावरमेंट पे ही लाई हूँ। तो मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, आप अपने सच्चे दिल से मुझे जवाब देना, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो गाइज़ सबसे पहले तो जो आजकल की जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं, तो गाइज़ मैं कह रही हूँ कि क्या कर रहे हो आप लोग। मतलब आपके मम्मी पापा आपको ट्रस्ट करके बाहर भेज रहे हैं, कुछ बनने के लिए भेज रहे हैं और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ आपको इतना सुनहरा मौका मिला है तो आप उसको गंवाइए मत। देखिए, शादी करने से ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपना सेल्फ डिपेंडेंट बनना। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में तब आएगा जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आप कितना मतलब असहाय महसूस करेंगे। देखिए, एक बात जान लीजिए, ज़िंदगी की सच्ची कड़वाहट यही है कि कड़वी सच्चाई यही है कि देखिए, जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बन जाते तब तक मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप शादी कीजिए, ठीक है। इस चीज़ को बहुत हद तक तो सुधारा जा चुका है, मतलब बट जब हमारी जनरेशन से पूछे ना तो बहुत मतलब हम लोगों को बहुत प्रेशर था कि हाँ नहीं, हम जॉब नहीं कराएंगे या हम शादी कराएंगे, सेटल करना है तुमको और जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा है, घर बसाओ, ये वो ये सब बातें। तो हमारी जनरेशन में, ख़ास तौर की मेरी जनरेशन की जितनी भी लेडीज़ हैं वो अच्छे से समझ जाएंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं शुरुआत से चल रही हूँ, मैं उल्टा चल रही हूँ। मतलब मैं आज की जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, मतलब उनके लिए ऐसे ऐसे स्कोप्स खुल चुके हैं अपने करियर बनाने के लिए कि वो अगर कड़ी मेहनत करें ना तो चुटकियों में अपना करियर बना सकते हैं, अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप अपनी ज़िंदगी आपको दी है भगवान ने, तो किस लिए दी है? दूसरों की गुलामी करने के लिए दी है या आप अपनी ज़िंदगी अपने मन से, अपनी खुशियाँ, देखिए किसी के कंट्रोल में मत दीजिए अपनी लाइफ को, ठीक है। अपना रिमोट, अपनी लाइफ का रिमोट आप अपने पास रखिए, ठीक है। किसी को, दूसरे को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो इसलिए मेरी जो युवा पीढ़ी है, जो जेन ज़ी कह रहे हैं ना आजकल, जो जेन ज़ी है, मतलब जो आपने नाम दे रखा है जनरेशन को, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने करियर में बनाने की, अपनी लाइफ सिक्योर करें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें और अपनी लाइफ को एक सही दिशा में ले जाएं। हालांकि मतलब जो मेरी उम्र की लड़कियां हैं वो ये सब नहीं कर पाई और उन्हें अच्छे से पता है कि वो किस किस परेशानियों को फेस कर रही हैं और हमें पता है हमने क्या फेस किया है। सबसे बड़ी बात, हम 90s की जनरेशन है, जो 90s से लेके 2001-5 तक की जनरेशन है। देखिए, मैं किसी के पर्सनल नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, मैं बस ये कहती हूँ उस टाइम पे थोड़ा फ़र्क होता था लड़का लड़की में। कहीं ज़्यादातर घर ऐसे थे जो लड़कों को ही जॉब करने की या पढ़ने की ही इजाज़त मिलती थी। गाइस, हमने ऐसा ज़माना देखा है कि लड़कियों को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं थी। एक ही घर में बेटा बेटी हैं तो बेटा पढ़ने जा रहा है, बेटी नहीं जाती थी। बेटी मांजती थी घर के बर्तन, कपड़े धोती थी। गाइस, आप हमारा ज़माना देख लेंगे ना तो आप कहेंगे कि हमें कितना सुनहरा मौका मिला है। इसलिए तो मैं आप जो भी नई जनरेशन है उससे मैं यही कहना चाहूँगी कि इधर उधर दिमाग ना लगा के आपको माँ बाप
कितनी मेहनत करके, कितना पैसा जोड़ जोड़ के आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लिखा रहे हैं, आपको हर सुविधा अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब हर सुविधा दे रहे हैं कि हाँ नहीं, कोई कम परेशानी नहीं हो, पहले टाइम से फ़ीस देनी है यहाँ की वहाँ की। तो इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने पापा की मेहनत को सार्थक बनाइए और अपना फ्यूचर सेव कीजिए और अपनी लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड कीजिए। कुछ नहीं रखा है यारीबाजी में, दोस्ती में, पार्टी करने में कुछ नहीं रखा है, डेटिंग करने में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, एक टाइम पे आप करना, सब कुछ करना, शादी भी करना, डेटिंग करना, बट सबसे पहले आप अपना क्या चूज़ करिए, करियर। ओके, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सबकी दोस्त, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि देश की हर लड़की इंडिपेंडेंट हो जाए, हर वुमन इवेंचुअली वो मैरिड भी है तब भी वो कोशिश करे कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाए वो। ओके, तो मेरी जो रिक्वेस्ट, जो अपील थी वो तो थी युवा पीढ़ी से। अब मैं आगे बढ़ती हूँ मेरी उम्र की लेडीज़ से, जो माँ हैं, जो बीवी हैं, जो मतलब जो मैरिड हैं। गाइस, जब आपकी शादी हो जाती है तो देखिए, कोई बहुत जन्नत वाली ज़िंदगी नहीं मिल जाती है आपको। शादी करने से आपको जन्नत नहीं मिल जाएगी, आपको स्वर्ग नहीं मिल जाएगा। ओके, प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती हैं। ओके, देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर कोई किसी का नहीं होता है, ना पति, ना माँ, ना सास, ना भाई, कोई किसी आपका अगर कुछ है तो वो है आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, आप अपनी नज़रों में गिरिए मत, उठिए। ओके, अब मेरी शादीशुदा महिलाओं से अपील है, रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें सेल्फ डिपेंड बनने की। और देखिए, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी कहा था कि मुझे कमेंट करके बताइए कि किसने शुरू कर दिया है अपने टैलेंट को भी आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। जैसे आपको मेहंदी आती है, आपको ब्यूटिशियन कोर्स आता है, आपको आर्ट आती है, आपको सिलाई कढ़ाई पेंटिंग जो भी आती है, आपको सिंगिंग आती है, आप जो भी आपको पसंद है, देखिए बहुत। और देखिए, आपको रिलैक्स कितना मिलता है इससे। जब आप अपने मन की कोई चीज़, इतनी सी एक चीज़ भी कर लेंगे ना, तो आपके मन को इतनी शांति मिलेगी ना गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। तो अगर आपको अपनी इज़्ज़त प्यारी है और एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है तो प्लीज़, मैं चाहती हूँ देश की हर औरत सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करे। अगर वो किसी कारण से नहीं बन पाई है, या उसका पढ़ाई बीच में छूट गई, या वो जॉब नहीं कर पाई, या बच्चे होने की वजह से उसकी जॉब छूट गई, या उसका जो भी उसका प्रोफेशन था वो छूट गया, तो उसको फिर से ट्राई करिए, कोशिश करते रहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती गाइस। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ससुराल में भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? रोज़ वही रूटीन, रोज़ वही सब। उठ रही हैं सुबह, बच्चों को स्कूल भेज दिया, खाना बना लिया, ठीक है, 11 बजे तक खाना बना, आपने तो खाया ही नहीं। आपने तो फिर आपने नाश्ता करा, खाया, खड़े खड़े खा लिया, नहीं खाया बैठ के खा लिया, 2 गज से खा लिया, चलते चलते खा लिया, दोपहर के खाने का टाइम हो गया। ठीक है, सास ससुर की सेवा कर रहे हैं, देवर नंद सबकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद में शाम की चाय का समय हो गया आपका, शाम की चाय बना दी आपने, बच्चे आ गए स्कूल से, होमवर्क कराया। ओके, फिर उसके बाद में डिनर की तैयारी करी आपने, रात के 10 बज गए। अरे, आपका दिन कहाँ गया? ये तो मैंने कुछ ही काम गिनाए हैं, इससे भी ज़्यादा सैकड़ों काम हो जाते हैं। तो गाइस, तो इसमें आपने नोटिस किया कि आपने अपने लिए क्या जिया? आप मुझे बताइए कि आपने अपने लिए क्या जिया, बताइए मुझे। और ऐसा आप कितने सालों से कर रही हैं? 1 साल करा, 2 साल करा, 3 साल करा, 10 साल, बदला कुछ? क्या मिला आपको? बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा। लोग क्या कहते हैं? अरे तुम तो बहुत मोटी हो रही हो, अरे तुम तो सोती रहती हो दिन भर। ठीक है,
ज़रा सा पूरे दिन में से अगर वो निकल के उसने 2 मिनट अपने लिए, 20 मिनट सोने के लिए निकाल लिया, अरे वो तो सो रही, उसी समय कोई मेहमान आ जाता है, उसी समय अरे बहू रानी कहाँ है, बहू रानी तो सो रही हैं, अरे दिन भर सोती रहती हैं। तो गाइस ये है हमारी ज़िंदगी की सच्चाई। आपने अपने लिए क्या करा? यहाँ तक कि आपको नहाने के लिए भी अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, दौड़ भाग करती हैं, उल्टी सीधी नहाती हैं आप अपना किसी दिन सर धोना है तो नहीं धो पाए तो नहीं, रह गया तो रह गया। तो गाइस आप 2 रोटी तो आप खा नहीं पाती चैन से, तो आप अपने लिए क्या कर रही हैं? आप अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीने आई हैं या दूसरों के लिए जीने आई हैं? क्यों कर नहीं सकते? जब सास ससुर चल फिर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा अगर बहू का हाथ बटा देंगे तो कितना काम आसान हो जाएगा। गाइस मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि सब चीज़ बहू पे ही क्यों थोप दी जाती है, कि अगर बहू घर में है तो हम एक गिलास नहीं उठाएंगे। क्यों भाई? उसमें वो क्या सुपर वुमन है? वो क्या बहुत बहुत ज़्यादा पावर लेके आई है? वो रोबोट है क्या? अरे मशीन भी ख़राब हो जाती है यार, मशीन भी। तो प्लीज़ आप घर वाले अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें, ठीक है? अगर बहू पूरे दिन में 2-4 घंटे काम करे, अगर मिल के काम करेंगे ना तो 1 घंटे में सारा काम निपट जाएगा। ये कोई ठप्पा नहीं है कि सास ससुर बैठेंगे और बहू काम करेगी। गलत सोच है ये सबकी, गलत है, समझे? बहू अगर काम कर रही है तो थोड़ा सा अगर आप भी उसका हाथ बटा देंगे तो कुछ नहीं चला जाएगा। बस बुराइयाँ ज़रूर कर लेंगे बहू की बैठे बैठे, वो तो ये कर रही है, वो तो ये कर रही है, उसने इतना बर्बाद कर दिया, उसने इतना बर्बाद कर दिया। तो गाइस इस चीज़ को बदलिए। और स्पेशली जो कर रही है ना ये सब वुमेंस, उसको कह रही हूँ मैं, ठीक है? जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगी आपके लिए कोई नहीं सोचेगा, ठीक है? ओके गाइस, तो मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोड़ दो काम को, नहीं 10 मिनट अपने लिए निकाल लो, 10 मिनट निकाल लो, छोड़ दो। ये जो काम है ना ज़िंदगी भर नहीं निपटेगा, जब तक आप जिंदा हैं तब तक नहीं निपटेगा, ठीक है? कुछ ना कुछ लगा रहेगा। ओके, जिस दिन आप सोचेंगे ना आज हम कुछ नहीं करेंगे, उसी दिन ही डबल काम करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं कह रही हूँ अपने लिए सोचिए। अपना मन करता है तो घूमने चले जाइए और नहीं थोड़ा सा फ्रेश एयर लीजिए। जब मन नहीं करे बिल्कुल मत करिए काम, ओके? अपना भी ध्यान रखिए आप सब। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पूरी ज़िंदगी आप दूसरों के लिए निकाल देंगी, दूसरों की सेवा के लिए। अरे बच्चे भी कल को बड़े हो गए, अपनी अपनी लाइफ में लग जाएंगे, तो आप कब जिएंगी अपनी लाइफ? बताइए मुझे। आप क्या सोचती हैं? आप ये सोचती हैं अरे अभी तो हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, फिर हम जिएंगे अपनी ज़िंदगी, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे घूमने। कुछ नहीं है, जो करना है इसी समय करना है। आगे कुछ नहीं पता, आगे क्या पता नहीं जा पाए, नहीं कर पाए, तो आपका सारा टाइम तो निकल गया। पता लगा शरीर में ताकत नहीं है, जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ने, समझे? जा रहे हैं पूर्णागिरि की चढ़ाई चढ़ने। क्यों? क्योंकि अब हम तो भाई अब तो हमने बच्चों को शादी कर दी, अब हम फ्री हैं, पर शरीर में तो जान नहीं बची ना। शरीर ने तो बीमारियों को घेर लिया ना, बीमारियों से घेर लिया। तो इसलिए कह रही हूँ मैं कि जो भी करना है, जो भी लाइफ जीनी है अभी जी लीजिए अपने लिए। और देखिए मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को नेगलेक्ट कर दीजिए या घर वालों को नेगलेक्ट कर दीजिए, मैं ये कह रही हूँ ध्यान रखिए सबका, पर जितना हो उतना करिए और जितना अपने लिए भी करिए। जो आप चाह रही हैं या सोचती हैं हम बाद में कर लेंगे, नहीं, अभी करना है, जो मन करे अभी करिए, ओके? ये ज़िंदगी बहुत टाइम नहीं देगी आपको, ओके गाइस? तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो मैंने यही कोशिश से उठाया है कि मैं आप सबको सशक्त बना सकूँ। आप सबको जो भी आपको दुख है, दर्द है, मुझे प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में, मैं आपसे बात करूँगी, ओके? मैं आपकी दोस्त हूँ, ख़ास तौर से अपनी सभी मातृशक्ति की। तो इसलिए कह रही हूँ गाइज़, आप लेडीज़ जो हैं मेरी स्पेशल, वो अपना ध्यान रखें और अपना जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको ज़रूर दिखाएं। उसको जब भी आपको प्लेटफॉर्म मिले कोशिश करिए आप कि आपको ज़रूर आप उसको जाने ना दें। जो भी मौका मिले, जो भी प्लेटफॉर्म मिले आपको, आप उसको ज़रूर करिए, ओके? और मुझे भी बताइए कमेंट बॉक्स में किसने किसने शुरुआत कर दी है, ओके गाइस? तो अब ऐसे ही देखिए,
लाइफ में मेरे भी बहुत कुछ हुआ है। मैं कोई ऐसे हँसती हूँ, मैं भी बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालती हूँ, अपने आप को सब कुछ करती हूँ, ठीक है गाइस। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आप अंदर से खुश रहिए। आप अंदर से खुश रहेंगे तो आप ज़िंदगी जी सकेंगे, नहीं तो बेकार है ज़िंदगी ऐसी। आप दूसरों के लिए नहीं आए हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपने लिए लड़ना सीखिए, अपनी इज्जत करिए और दूसरों से भी करवाना सीखिए, ओके, ठीक है। और जो आपकी इज्जत ना करे उससे दूर हो जाइए, कोशिश कीजिए, और जो आपकी बेइज्जती करे उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए आप, ओके गाइस। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस किस ने अपनी नई लाइफ की शुरुआत करी है, किस किस ने खुल के जीना शुरू। और एक चीज़ और बताऊँ आपको गाइस, थोड़ा सा ना रोज़ भंगड़ा कराना, रोज़ भंगड़ा किया कीजिए। देखिए जब भी जितना भी कभी टेंशन हो ना, लगाया गाना और डांस करना शुरू कर दिया, देखना फुर हो जाएगी सारी टेंशन, ठीक है। अरे कुछ नहीं, सब डराने आती हैं ये टेंशन है, कुछ नहीं, बिल्कुल लाइटली, ओके गाइस, बिल्कुल लाइटली लीजिए इन टेंशन को और ज़िंदगी अच्छे से जिए, जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी लीजिए, ओके। आगे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जो करना है अभी करना है। कहते हैं ना, जो है समा जी भर जियो, क्या हो पता कल हो ना हो, जो है समा जी भर जियो, कल हो ना हो, ओके गाइस। गाना याद नहीं आ रहा है मुझे ढंग से, नहीं तो मैं गाती, ओके। तो ज़रूर डांस कीजिए। देखिए मैं भी करती हूँ डांस, और खैर मेरा तो प्रोफेशन ही यही है डांस का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट कर पाऊँ। और जो भी मेरी लेडीज़ को, जो भी मेरी जो दोस्त हैं, जो फीमेल हैं, वो जिनको भी कोई परेशानी हो मुझसे बात करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगी उनकी परेशानी को सॉल्व करने की। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, ओके। अगर मेरी आपको कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और अपनी राय देना, अपने ओपिनियंस दीजिएगा आप सब, और जो भी आपको अच्छा लगता है वो करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनिए, ओके गाइस, बाय।